उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही रेप की वारदातें। रेप की वारदात से दहला जिला औरैया। मासूम को हैवानों ने बनाया शिकार। बकरी चराने के लिए गई थी मासूम बेटी। 5 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। उम्मीदों का प्रदेश, सपनों का शहर उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन कुछ बदमाशों ने कसम खा रखी है कि उनके सपने को नेस्तो नाबूद करके ही मानेंगे। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, वो कैसे घर से निकलने में डर रही हैं। उनके दिलो दिमाग में डर घर कर गया है, एक ऐसा डर जिसमें उनकी अस्मत को तार तार कर दिया जा रहा है। यही नहीं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। दरिंदों ने इस बेटी की पहले तो इज्जत लूटी, फिर उससे भी मन नहीं भरा तो उसकी हत्या कर दी। घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अटसू चौकी अंतर्गत आने वाले गांव में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है, उसे मौत के घाट उतारा है। नाबालिग बेटी शाम करीब 4 बजे अपने घर से बकरियां चराने के लिए निकली थी। बकरी चराते चराते वो घर से काफी दूर चली जाती है। उधर परिवार बेटी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, वैसे वैसे परिवार को बेटी की चिंता सताने लगती है। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब बेटी घर नहीं आती तो परिवार घबरा जाता है, मन में बेचैनी होने लगती है। परिवार फौरन बेटी की तलाश शुरू करने लगता है। बेटी को ढूंढने के लिए वो पड़ोसियों की मदद मांगता है, पड़ोसियों से बेटी को ढूंढने के लिए कहता है। अब परिवार और पड़ोसी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गांव के एक आदमी की नजर बाजे की खेत की तरफ जाती है। वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन सब लोग खेत की तरफ भागते हैं और फिर वहां जो वो देखते हैं, उसको देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। परिवार के आंखों के सामने उनकी लाडली बेटी अर्धनग्न हालत में पड़ी होती है। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, गले में दुपट्टे के निशान देखा जा सकता है, जिससे लोगों की जुबान पर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की सुगबुगाहट तेज होने लगती है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच जाता है। मौके पर कई आला अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं। पुलिस को लेकर परिजनों में आक्रोश होता है। परिजनों में बढ़ते आक्रोश को शांत कराने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात पर काबू पाने में वो नाकामयाब रहती है। बाद में किसी तरह से परिवार वाले मान जाते हैं, जिसके बाद बेटी के शव को पुलिस लेकर जाने लगती है ताकि उसका पोस्टमार्टम करा सके। वहीं इस घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। शुरू में पुलिस रेप की बात से इनकार करता है, अपना पल्ला झाड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे रेप की पुष्टि होती है। यही नहीं, मौत की वजह गर्दन के टूटने का बताया जाता है। परसों शाम को सूचना आई थी कि 12 साल की बच्ची घर से निकली थी करीब 3-3:30 बजे के आसपास, और इसका घर से थोड़ा दूर बाजरे के खेत में शव मिला था। तो तत्काल पुलिस पहुंची थी, जो फोरेंसिक टीम थी और जितनी भी हमारे उच्चाधिकारी थे सब मौके पर पहुंचकर जो कार्रवाई थी उसको अमल में लाए थे। उसी के बेसिस पर मुकदमा लिखा गया है। परिवारीजन ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों पर शक किया था। उसके बेसिस पर 5 लोग हम लोगों ने हिरासत में लिए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी हैं। परिवार की तहरीर पर शक के घेरे में 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसी में रहे तो बेहतर है। पर मैं इतना बता दूं, जो भी डीएनए प्रिजर्वेशन की कार्रवाई थी और उसके अलावा भी जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, उनको उसी हिसाब से क्लोज किया गया है।
मैम एक बात आ रही है कि गर्दन की हड्डी टूटी, क्या सही है? देखिए वो ये है, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। जब लड़की मिली थी तो जो उसका गला घोटना प्रतीत हो रहा था और वही चीज़ कॉज ऑफ डेथ में भी आ रही है। तो वो गर्दन की हड्डी की जगह वो हायोइड बॉन्ड होता है, जो जनरली अगर कोई भी आपकी गर्दन की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो टूटता है। तो शायद उसके कारण ये कुछ एक बात है जो मीडिया में चली है, मैं बता दूं। पर जो भी वट एवर इज प्रोफेशनली एंड साइंटिफिकली उतना हम लोग करें। वही घटना की जानकारी जब मंत्री लखन सिंह को लगती है तो वो भी भागते हुए आते हैं, हाथ में 1 लाख रुपए का चेक साथ लाते हैं, परिवार को चेक देने लगते हैं, लेकिन परिवार चेक लेने से मना कर देता है। बाद में मंत्री जी मान मनव्वल करते हैं, परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उससे प्रदेश सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। सवाल वो ही पूछे जा रहे हैं जो हाथरस कांड में पूछे गए थे, सवाल वो ही पूछे जा रहे हैं जो बलरामपुर में पूछे गए थे, सवाल वो ही पूछे जा रहे हैं जो प्रतापगढ़ में पूछे गए थे कि मुख्यमंत्री जी अगर सवाल का जवाब हो तो बता दीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित कब होंगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत